हाय फ्रेंड्स, आज अगर आप पूरी वीडियो देख लेते हैं ग्राफ की तो आज के बाद ग्राफ की चैप्टर में कोई डाउट ही नहीं हो कि बहुत ही इजी वे में सॉल्व किया जाएगा हर एक क्वेश्चन। सबसे पहले मैं ग्राफ के स्ट्रक्चर की बात करता हूं। तो ग्राफ के स्ट्रक्चर में दो लाइनें होती है। पहला लाइन जो होती है वो एक्स एक्सिस होती है जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। एक होती है वर्टिकल लाइन जिसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ओके। और ये जो बिंदु है जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही है ना, इस बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु, जहाँ पे जीरो से हम लोग डिनोट करते हैं। अगर मूल बिंदु से हम लोग राइट की ओर बढ़े एक्स एक्सिस में ना, एक्स एक्सिस में अगर हम राइट की ओर बढ़े तो हमेशा पॉजिटिव में वैल्यू देगा। ये मेरा 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 और ये 5 हो जाएगी। अगर एक्स एक्सिस में लेफ्ट की ओर बढ़े तो ये हमेशा नेगेटिव में वैल्यू देती है, -1, -2, -3, -4 और -5। वाई एक्सिस की बात करें तो ऊपर की ओर हमेशा किस में देगा? प्लस में। तो +1, +2, +3, +4, +5, ओके। वाई एक्सिस में नीचे की ओर, मूल बिंदु से नीचे की ओर हमेशा किस में देगा? माइनस में देगा। तो -1, -2, -3, -4 और -5, ओके। कोई भी बिंदु रहती है ग्राफ में वो दो ही रहती है ना। पहला जो होता है उसको बोलते हैं एक्स और दूसरा को बोलते हैं वाई, एक्स और वाई। तो सबसे पहले क्या आया? एक्स आया। तो यहाँ पे सिंबल देखते हैं, एक्स में ये जो है वो पॉजिटिव लाइन है ना, तो एक्स की सबसे पहले वैल्यू लिखते हैं, क्या लिखेंगे? पॉजिटिव लिखेंगे। और वाई की वैल्यू लिखते हैं सेकंड में, तो क्या है? ये वाई की लाइन है ना, तो क्या लिखेंगे? ये भी पॉजिटिव। मीन्स जहाँ भी पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला बिंदु आया वो कौन सी क्वाड्रेंट में हो जाएगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। इसका नाम है प्रथम चतुर्थांश, ओके। इसमें देखें दूसरा चतुर्थांश की बात करें तो सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x की साइन अगर फाइंड आउट करें तो क्या है? प्लस की साइन है। और y की साइन जो है वो क्या है? माइनस की। ये माइनस की लाइन है ना, तो y माइनस की। पहले हम लोग प्लस लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे। ये हमारे सेकेंड क्वाड्रेंट आ जाएगी। जहाँ पे प्लस और माइनस आया बिंदु वहाँ पे उसको क्या बोलेंगे? सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ये दूसरी चतुर्थांश में है। अगर मैं तीसरी क्वाड्रेंट की बात करूँ, इसका नाम है तृतीय चतुर्थांश ना, थर्ड क्वाड्रेंट। अगर मैं तीसरी क्वाड्रेंट की बात करूं तो x का वैल्यू क्या है? x की साइन क्या है? माइनस में, और y का साइन क्या है? माइनस में। मीन्स माइनस और माइनस का जो भी बिंदु आएगा वो कौन सी क्वाड्रेंट में आएगी? थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी, तीसरा चतुर्थांश में आएगा ना। चौथा की बात करें तो -x, माइनस की साइन है ना x में, और y में क्या है? प्लस की साइन। तो माइनस और प्लस जो बिंदु में आएगा वो कौन सा? फोर्थ चतुर्थांश में आएगी, फोर्थ नंबर की चतुर्थांश में, चौथा क्वाड्रेंट में आएगी ना। अब मैं बिंदु को यहाँ पे कुछ दर्शाता हूँ। बिंदु यहाँ पे लिए हुए क्या है? 4 और 2। x का वैल्यू क्या है? 4 और y का वैल्यू क्या है? 2, यही है ना, 4 और 2। तो x का वैल्यू 4, x का वैल्यू 4, ये पॉइंट आ जाएगी 1 2 3 4, ओके। y का वैल्यू क्या है? 2, तो 2 वाली लाइन देखिए, प्लस में y है ना, प्लस में y, यहाँ से ये जाएगा और ये यहाँ से दोनों पॉइंट मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो 4 और 2 इस तरह लिख के इस तरह यहाँ पे राउंड कर देंगे ना। फिर दूसरी पॉइंट क्या है? -2 और 2। x का मान क्या है? -2, तो x का मान क्या है? -2, और y का मान भी क्या है? 2, प्लस में 2 है ना, प्लस वाली लाइन ये है y की, तो यहाँ से यहाँ क्या करेंगे? मिला देंगे, तो -2 और 2 हो जाएगी। x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू देखिए 2। थर्ड पॉइंट की बात करें तो क्या है? 4 और -3। x का वैल्यू क्या है? 4, प्लस में x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू -3, तो -3 यहाँ पे है y की लाइन, तो ये हो जाएगी हमारी 4 और -3 की बिंदु हो जाएगी। तीसरा में देखिए -3 और 3, x का वैल्यू क्या है? -3, x का वैल्यू -3 और y का वैल्यू 3 है ना, केवल +3 है, तो ये लाइन हो जाएगी हमारी यहाँ पे -3 और 3 हो जाएगी, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं -2 और -2, तो x का वैल्यू भी क्या है? -2 है, और y का वैल्यू भी क्या है? -2, तो यहाँ पे आ जाएगी देखिए y का वैल्यू -2 में और x की -2 में, तो यहाँ पे -2 और -2, ओके। आई होप ये आपको दर्शाने के लिए आप समझ गए होंगे। अब मैं इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। पहला इक्वेशन क्या है? x + y = 5। सबसे पहले क्या करना है? इसमें दो वेरिएबल यहाँ पे x और y, दो में से एक को रखना है और एक को क्या करना है? बराबर को वो साइड ले जाएंगे। तो x प्लस, अगर x को रखते हैं तो y को क्या करेंगे? वो साइड ले जाएंगे। तो y को उधर ले जाने के क्या हो जाएगी? यहाँ पे प्लस है, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगी, 5 - y। उसके बाद क्या करेंगे? एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, जिसमें से पहले ऊपर में x रखेंगे, नीचे क्या रखेंगे? y रखेंगे। ये 3 बॉक्स आप मैक्सिमम बनाइए, ठीक है, 3 बॉक्स में हो जाती है।
x का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगी कब, जब y का वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे y का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 माइनस 0 क्या बचेगा 5 बचेगा। y का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 5 माइनस 1 क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। y का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके, ऐसा समझ में चीजें। तो x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 0, मीन्स बिंदु क्या आया 5 और 0, 4 और 1, 3 और 2। ओके, ये चीज़ें क्या करना है आपको इसी तरह ग्राफ में दर्शाना है, इसी तरह ग्राफ में आप दर्शा दीजिए, आपकी ये सॉल्व हो गई पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन की बात करें तो इसमें क्या है 2x प्लस वाई बराबर 8। इसमें से क्या कर सकते हैं आप, दोनों में से एक वेरिएबल को रख सकते हैं। अगर इस तरह के भी जहां भी आए क्वेश्चन ना, तो दोनों में से क्या करेंगे, जिसमें कोफिशिएंट नहीं रहे, y के साथ कोफिशिएंट 1 है, आप उसको रखिए ताकि आपकी जो प्रॉब्लम होगी ना वो अच्छी तरह सॉल्व हो जाएगी इजी वे में। तो 2x को क्या करेंगे, वो साइड भेज देंगे ना, तो y बराबर 8 माइनस क्या करेंगे 2x हो जाएगी। तो एक फिर बॉक्स बनाएंगे हम, जिसमें से क्या हो जाएगी 4 कॉलम होगी और ऊपर में x। 1 2 3 ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं, 3 ही मैक्सिमम होगी। अब यहाँ पे क्या रखेंगे x का वैल्यू अगर 0 रखें हम तो 2 गुना 0 क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। फिर 8 आया इसका वैल्यू x, y का वैल्यू क्या आया 8 आया। फिर अगर x के जगह हम 1 रखें तो 1 गुना 2 क्या होगी 2 होगी। 8 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी ना। अगर 2 रखें x का वैल्यू तो 2 गुना 2 क्या हो जाएगा 4। 4 में से 8 में से अगर 4 को माइनस करेंगे क्या हो जाएगी 4। पहला बिंदु क्या आया 0 और 8, दूसरा क्या आया 1 और 6, तीसरा क्या आया 2 और 4। ओके, सेम बिंदु है, इसी तरह आप इसको ग्राफ पेपर में दर्शा दीजिए। थर्ड इक्वेशन क्या है 2x प्लस 2y बराबर 10 है। इसको क्या करेंगे, दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल को रखेंगे। 2x को अगर रखें तो 10 माइनस क्या हो जाएगी 2y हो जाएगी ना। x बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 2y, ये गुना में है तो कहाँ आ जाएगा भागे में हो जाएगी। फिर से इस तरह का बॉक्स बनाना है हमें, ऊपर में x रखेंगे, नीचे क्या रखेंगे y रखेंगे। यहाँ पे y का वैल्यू पुट करते जाएंगे, उसके बाद x का वैल्यू निकलते जाएगा ना। y का वैल्यू अगर 0 रखें तो 0 को अगर 2 से गुना करेंगे 0 हो जाएगी। फिर 10 भागा 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 आंसर हो जाएगी x की। अगर y का वैल्यू 1 रखें तो 1 को 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2। अब 10 में से 2 घटाएंगे 8 भागा 2 क्या हो जाएगी इसका आंसर 4। ओके, y का वैल्यू अगर 2 रखें, y का वैल्यू अगर 2 रखें, 2 गुना 2 कितने हो जाएगा 4। 10 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। 6 भागा 2 करेंगे तो क्या हो जाएगी 3 आंसर। इसका बिंदु क्या हुआ 5 0 4 1 3 और 2। ओके, आई होप ये वीडियो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा।